नमस्ते। चलिए आज चाइल्ड डेवलपमेंट के एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो सबसे बेसिक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी। ग्रोथ और डेवलपमेंट। सीटेट या महाटेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे और हाँ, एंड में क्विक रिवीजन भी करेंगे। इसके बाद एग्जाम के लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा आज का विषय, बाल विकास, वृद्धि तथा विकास। हमारा टारगेट बिल्कुल साफ है। इस सेशन के बाद इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में आए, आप उसका जवाब आराम से दे पाएं। अच्छा, तो सबसे पहले वृद्धि यानी ग्रोथ को पकड़ते हैं। ये है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में शरीर में होने वाले ऐसे बदलाव जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ गई या वजन बढ़ गया। ये पूरे तौर पर फिजिकल और क्वांटिटेटिव होते हैं। मतलब हम इन्हें नंबर्स में बता सकते हैं, जैसे 2 किलो वजन बढ़ा, 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी। और हाँ, एक बहुत खास बात जो याद रखनी है, ये प्रोसेस हमेशा नहीं चलता। एक उम्र के बाद लगभग 18 से 20 साल में ये रुक जाता है। एग्जाम में अक्सर यही पूछते हैं कि वृद्धि क्या है, तो सीधा सा जवाब है, ये क्वांटिटेटिव है, जिसे मापा जा सकता है। तो अगर वृद्धि सिर्फ शारीरिक बदलाव है, तो फिर ये विकास या डेवलपमेंट क्या चीज है? देखिए, विकास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें शारीरिक वृद्धि तो आती ही है, पर उसके साथ साथ हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारी फीलिंग्स, हमारी पर्सनैलिटी, सब कुछ शामिल है। इसीलिए हम कहते हैं कि विकास क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। एग्जाम के लिए इसको याद रखने का बेस्ट फॉर्मूला है, विकास वृद्धि से कहीं ज्यादा है। इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। विकास की जो पूरी प्रोसेस है ना, उसको हम आसानी के लिए 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। बायोलॉजिकल यानी शरीर से जुड़े बदलाव, कॉग्निटिव यानी हमारी सोच, हमारी मेमोरी, हमारी लैंग्वेज, और तीसरा है सोशियो इमोशनल यानी हमारे रिश्ते और हमारी फीलिंग्स। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक बच्चे की सोचने की शक्ति यानी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके सोशल डेवलपमेंट पर भी असर डालती है। तो विकास का नेचर कैसा होता है? पहली बात, ये लाइफ लॉन्ग है, कभी रुकता नहीं। दूसरी बात, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब बॉडी, माइंड, इमोशंस सब साथ साथ डेवलप होते हैं। तीसरी बात, ये मल्टी डायरेक्शनल है। इसका मतलब है कि हम कुछ चीजों में आगे बढ़ते हैं तो कुछ में पीछे भी जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्लास्टिक होता है। एग्जाम के लिए ये शब्द जरूर याद रखिएगा। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे डेवलपमेंट का रास्ता बदल सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। विकास की कुछ और खास बातें समझते हैं। हमारा विकास इस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइम और किस सोसाइटी में पैदा हुए हैं, और इसीलिए इसको अकेले नहीं समझा जा सकता। इसके लिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब मिलकर काम करते हैं। सबसे जरूरी चीज है कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि विकास अकेले में नहीं होता, हमारी फैमिली, स्कूल, सोसाइटी सब उसे डायरेक्शन देते हैं। और आखिर में ये क्यूमुलेटिव है, यानी आज हम जो भी हैं वो हमारे कल के अनुभवों पर ही बना है। चलिए अब आते हैं विकास के सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स पर। ये 2 फॉर्मूला हमेशा याद रखने हैं। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। यहां ये गुणा का साइन यानी मल्टीप्लिकेशन इसीलिए है क्योंकि ये दोनों इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। विकास हमेशा एक सीक्वेंस में होता है, जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना, और यह हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ से चीज पकड़ता है, फिर धीरे धीरे सिर्फ उंगलियों से। ये स्लाइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी है। विकास की डायरेक्शन के 2 प्रिंसिपल हैं और इन पर सवाल लगभग हर बार आता है। पहला, सिफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की तरफ। इसीलिए तो बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है और चलना सबसे आखिर में। दूसरा है प्रॉक्सिमोजिस्टल यानी सेंटर से बाहर की तरफ। डेवलपमेंट रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर हाथों और उंगलियों तक जाता है। इसीलिए बच्चा बॉल फेंकना पहले सीखता है और लिखना बाद में। अच्छा, विकास के कुछ और पहलू हैं जो एक टीचर को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा यूनिक होता है, सबके सीखने की स्पीड अलग होती है। इसीलिए एक ही डंडे से सबको नहीं हाँक सकते। टीचिंग मेथड में वैरायटी होनी चाहिए। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि स्ट्रेस या निग्लेक्ट जैसी चीजें विकास पर बुरा असर डाल सकती हैं। ये सब हमें बताता है कि हर बच्चे की जरूरत अलग हो सकती है। ये टेबल, ये तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के फर्क को समझने का बेस्ट टूल है। अगर सब कुछ एक झटके में रिवाइज करना हो तो बस इस टेबल को देख लीजिए। मेन डिफरेंस याद रखें, वृद्धि सिर्फ फिजिकल है और एक टाइम पर रुक जाती है, जबकि विकास वो तो ओवरऑल है और लाइफ लॉन्ग चलता है।
वृद्धि क्वांटिटेटिव है, लेकिन विकास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये टेबल परफेक्ट है। अब विकास के मेन एरियाज को देखते हैं। फिजिकल डोमेन में दो तरह की स्किल्स होती हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें बड़ी मसल्स यूज होती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, और दूसरी है फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें छोटी मसल्स यूज होती हैं, जैसे लिखना, बटन लगाना। एग्जाम के लिए एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, ग्रॉस स्किल्स का डेवलपमेंट हमेशा फाइन स्किल्स से पहले होता है। बच्चा दौड़ना पहले सीखेगा और पेंसिल पकड़ना बाद में। विकास के दूसरे डोमेन्स में आते हैं सोशल, इमोशनल और मॉरल। सोशल डेवलपमेंट हमें दूसरों के साथ रहना सिखाता है। इमोशनल डेवलपमेंट हमें अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना सिखाता है। इसमें एम्पैथी यानी समानुभूति एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मॉरल डेवलपमेंट वो हमारे सही गलत की समझ को बनाता है। ये सब मिलकर ही हमारी पर्सनैलिटी को पूरा करते हैं। विकास पर किन चीजों का असर पड़ता है? सबसे पहले तो है हेरेडिटी। इसे समझने के लिए दो शब्द हैं, जीनोटाइप जो हमारा अंदरूनी जेनेटिक कोड है, और फिनोटाइप जो हमारे दिखने वाले गुण हैं, जैसे आंखों का रंग। बेसिकली हमारा जीनोटाइप ही हमारा फिनोटाइप डिसाइड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन। अच्छा खाना पीना विकास को स्पीड देता है, जबकि कुपोषण उसे रोक सकता है। सिंपल। हेरिडिटी के अलावा एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी आती है, जिससे हमें मिलने वाले मौके तय होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता ही क्या है? एनवायरनमेंट का असर पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। माँ की हेल्थ और न्यूट्रिशन बच्चे के विकास को सीधे सीधे अफेक्ट करता है। इसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इसका मतलब विकास की नींव जन्म से बहुत पहले ही रख दी जाती है। और अब सब कुछ एक साथ। ये स्लाइड एग्जाम की तैयारी के लिए एक गोल्ड माइन है। जल्दी से रिवाइज करते हैं। याद रखें, वृद्धि फिजिकल और लिमिटेड है, विकास ओवरऑल और लाइफ लॉन्ग है। डायरेक्शन के दो प्रिंसिपल्स, सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी सेंटर से बाहर। विकास के पांचों डोमेन्स आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे जरूरी फॉर्मूला, विकास इक्वल्स टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। इस एक स्लाइड से आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? वृद्धि शारीरिक है, जबकि विकास एक पूरी लाइफ चलने वाली प्रोसेस है, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से चलती है। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए, आपने सारे मेन कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। सोचिए, किसी बच्चे के विकास में उसकी प्रकृति यानी नेचर ज्यादा जरूरी है या उसका पालन पोषण यानी नर्चर? इस सदियों पुरानी बहस पर जरूर सोचिएगा। ऑल द बेस्ट।